फाइनली एक और नया वीडियो आपके सामने, लेटर राइटिंग, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो लेटर राइटिंग के विषय में आज हम सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमसे दो टाइप के लेटर पूछे जाते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स फॉर प्रोफेशनल पर्पस, फॉर ऑफिशियल पर्पस या फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये लेटर्स होते हैं। ये फॉर प्रोफेशनल पर्पस, फॉर ऑफिशियल पर्पस, फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी जो सरकारी विभाग है उसके जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, ऑफिसर हैं, जैसे एसपी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम साहब, या चेयरमैन साहब, या स्कूल के प्रिंसिपल, इन्हीं लोगों के लिए जो लिखा जाएगा लेटर, उसी को हम फॉर्मल लेटर कहेंगे। एक तरीके से आप इसको एप्लीकेशन राइटिंग समझ लीजिए। तो ये सारे फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं या पर्सनल पर्पस से करते हैं, जिसके लिए हम जैसे फैमिली से बात करने के लिए, फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर केवल दो ही टाइप के होते हैं, एक सुख और एक दुख। अगर एक सुख का लर्न हो गया फॉर्मेट तो कोई नीड नहीं आपको कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, और एक दुख का लेटर अगर आपने लर्न कर लिया तो आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल है। मतलब कि दो लेटर करके हम पूरी तरह पेपर पास कर लेंगे, बेशक 100%। इनफॉर्मल में एक सुख का होता है, एक दुख का होता है। अगर सुख का फॉर्मेट और दुख का फॉर्मेट आपको लर्न है तो इनफॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग आप पूरा आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक एप्लीकेशन राइटिंग के लिए ये वाला लेटर है। तो चलिए देखते हैं कुछ हम एग्जांपल्स लेटर राइटिंग के। एक लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारे लेटर्स लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, सारे रिपीटेड हैं, 4-4 5-5 बार रिपीटेशन हो रहा है इनका। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, जिसमें आपको इनवाइट करना है कि वो समर वेकेशन आपके साथ आकर स्पेंड करे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर राइटिंग है ये इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल हमने बताया फ्रेंड्स के लिए होगा, फैमिली के लिए होगा या रिलेटिव्स के लिए होगा, और ये दो ही टाइप का होता है, या तो सुख या तो दुख। तो चलिए देखते हैं पूरा फॉर्मेट। यहां पर आप एक एड्रेस लिख दीजिएगा 15, माया नगर, कुछ भी, दुर्गा नगर, कबीर नगर, प्रेम नगर, कोई भी नगर आप लिखिए, बात खत्म करिए। कानपुर, और ये 60 मतलब हो गया पिन कोड नंबर, ये भी मस्ट है, जरूरी है, ये आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनेशन टाइम पे। तो हमेशा पिन कोड मांगते हैं, कहीं पे भी कोई काम करोगे, लेटर राइटिंग करोगे या रजिस्ट्री करोगे कहीं पर जाकर, तो कहते हैं पिन कोड नंबर बताओ। तो अगर आप पिन कोड नंबर लिख दीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर फरवरी 23, 2026। देखिए डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज होता है, इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया है, और मैंने फरवरी की ही डेट डाली है 23 फरवरी, क्योंकि उसी दिन आपका एग्जामिनेशन है। आज से ही आप इसको रट के बैठ जाओ। फिर माय डियर फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र, नाम ना लिखिएगा, नाम बिल्कुल ना लिखिएगा, सिर्फ फ्रेंड लिखिएगा। अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, अंकल है तो अंकल, यही सब लिखिएगा, लेकिन नाम ना लिखिएगा। तो ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस। ये 15, माया नगर, कानपुर, ये सब क्या है, सेंडर्स एड्रेस। और फरवरी 23, 2026 क्या है, डेट। और माय डियर फ्रेंड क्या है, सैल्यूटेशन, अभिवादन, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन, मतलब अभिवादन। और ये डेट हो गई, और ये सेंडर का एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। तो ये पूरा क्लियर हो गया। और ये जो फॉर्मेट है सेम टू सेम इसकी कॉपी करके आना, बिल्कुल आगे पीछे कुछ ना करिएगा, बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट है, फुल मार्क्स आपको गेन कर लेंगे आप। अब देखिएगा, एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, यहां पर सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का यहां स्पेस दीजिएगा, तब डेट लिखिएगा। फिर यहां पर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर ये माय डियर फ्रेंड लिखिएगा, फिर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, तब ये लिखिएगा आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। देखिए सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का स्पेस देकर तब डेट, यहां मैंने मार्क कर दिया है, मतलब यहाँ एक स्पेस आएगा, जगह छोड़ेंगे, तब ये डेट लिखेंगे। फिर गैप करेंगे एक लाइन का, फिर ये माय डियर फ्रेंड लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे, तब ये स्टार्ट करेंगे, मेन बॉडी ऑफ द लेटर आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, मुझे अभी अभी आपका पत्र मिला है। सो आई एम राइटिंग ए लेटर, अतः मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इन विच, जिसमें आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि आई एम क्वाइट वेल हियर। क्वाइट माने बिल्कुल या पूरी तरह से, मैं बिल्कुल यहां पर अच्छे से हूं, और आशा करता हूं, द सेम टू यू, और आशा करता हूं कि आप भी ऐसे ही होंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसका मतलब है ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से आप भी इसी तरीके से होंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको सूचित करते हुए
आवर समर वैकेशन, कि हमारी गर्मी की छुट्टी हैज स्टार्टेड, हमारी गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, फ्रेंड को समर वैकेशन के लिए इन्वाइट करना है, फ्रेंड को समर वैकेशन के लिए इन्वाइट करना है कि वो छुट्टियां आपके पास आकर स्पेंड करे। तो वही बात लिखी है कि आवर समर वैकेशन हैज स्टार्टेड, हमारी गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है। एंड आई विश, और मेरी इच्छा है, दैट यू शुड स्पेंड, कि आप बिताएं या आपको बिताना चाहिए कुछ दिन। अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन, अ फ्यू माने होता है कुछ, थोड़े दिन, विद अस, हमारे साथ। वी विल प्ले गेम्स, हम लोग गेम्स खेलेंगे। एंड विजिट, और दौरा करेंगे। नियर बाई मतलब आसपास, प्लेसेस मीन्स स्थानों, और आसपास के स्थानों का दौरा करेंगे। आई होप यू विल कम, मैं आशा करता हूं कि आप आओगे, मतलब आपका फ्रेंड आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप आएंगे। आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा। एंड रेस्ट इज ओके, और बाकी सब कुशल है या और सब ठीक है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। मीन्स बड़ों को मेरा नमस्कार कहना, एल्डर्स मीन्स बड़ों को मेरा नमस्कार कहिएगा, और छोटों को मेरा प्यार कहिएगा। फिर योर्स लविंगली, यहां पर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर लिखेंगे योर्स लविंगली, आपका प्रिय। फिर XYZ, यहां कोई स्पेस नहीं है, बस सीधे XYZ आप लिख दीजिएगा, और इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां जब डेट लिखेंगे तब एक लाइन का स्पेस है, फिर उसके बाद यहां पर एक लाइन का स्पेस है, फिर यहां पर एक बार एक लाइन का स्पेस है, और ये लास्ट में जब लेटर खत्म हो जाएगा तब जब योर्स लविंगली लिखेंगे तो भी एक लाइन का स्पेस है, और उसके बाद ये XYZ बिल्कुल बिना स्पेस के हो जाएगा। तो ये आपका एक लेटर तैयार हो गया सुख का, जो कि इनफॉर्मल लेटर है। अब इसी का एक और नमूना हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लेटर एक और है, राइट ए लेटर एडवाइजिंग योर फ्रेंड। एक और लेटर लिखना है जो कि दोस्त को आपको एडवाइस करना है टू बी ब्रेव, कि वो बहादुर बने। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मीन्स किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, मीन्स उसके पापा की डेथ हो गई है, तो उसके लिए आप उसको सलाह दीजिए कि आप एक बहादुर व्यक्ति बने, ऐसा करके लेटर है। तो मतलब ये पता चल गया कि दुख का है, तो दुख का है, दुख का फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। एक फॉर्मेट याद हो गया, कुछ भी है वही लिख के आइए। दुख का है, कुछ है, आप यही लिख के आइए। खाली 1-1.5 लाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा जो दुख की कंडीशन है, बाकी शुरुआत एंडिंग सब कुछ सेम टू सेम रहेगी। तो देखिए इसका फॉर्मेट फिर वही सेम टू सेम, 15 माया नगर, दुर्गा नगर, कबीर नगर, प्रेम नगर, गांधी नगर, कबीर नगर, कोई भी नगर लिख दीजिए आप। कानपुर 6 बार 00 करके, ये मतलब पिन कोड नंबर हो गया। फरवरी 23, 2026 ये डेट हो गई, और ये माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, फिर कॉमा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है सेंडर्स एड्रेस है, ये डेट है, और ये माय डियर फ्रेंड सैल्यूटेशन है, मींस अभिवादन है। तो यहां पर जब डेट लिखोगे तो एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर यहां पर माय डियर फ्रेंड लिखोगे तो एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर उसके बाद जब लेटर राइटिंग शुरू करोगे मेन बॉडी, फिर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब कैसे शुरू करेंगे, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, मुझे अभी अभी आपका पत्र मिला है। एंड आई एम वेरी सैड, और मैं बहुत दुखी हूं, दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं। बिकॉज योर फादर हैज डाइड, क्योंकि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार दुर्घटना में। सो आई एम राइटिंग अ लेटर, अतः मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इन विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़के हो। सो यू शुड गो टू स्कूल, इसलिए आपको विद्यालय जाना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस, यू माने आपको, शुड माने चाहिए, हैव माने रखना, पेशेंस मीन्स धैर्य, आपको धैर्य रखना चाहिए। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी सलाह पर काम करेंगे। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी सलाह पर काम करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल एक्ट, आप कार्य करेंगे, अपॉन माई एडवाइस, मेरी सलाह पर। एक्ट मतलब कार्य करना, वर्क। मे गॉड गिव यू द करेज टू बियर दिस सॉरो, मे गॉड मीन्स भगवान करे, ईश्वर करे, गिव यू द करेज, आपको हिम्मत दे, साहस दे। टू बियर मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना, टू बियर मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना। दिस सॉरो माने इस दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, ताकत दे भगवान। आई शैल कम टू यू सून, मैं शीघ्र आपके पास आऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा गैप करके पैसेज चेंज करके लिखेंगे, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। वही सेम चीज है कि बड़ों को मेरा नमस्कार कहना और छोटों को मेरा प्यार कहना। फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे यहां पर, फिर लिखेंगे योर्स लविंगली, आपका प्रिय XYZ।
इस तरीके से ये दुख का भी लेटर आपका समाप्त हो गया। इसी फॉर्मेट को आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फुल मार्क्स आप गेन कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।